जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मिनी टेस्ट सीरीज में आज हम राजभाषा के पार्ट 1 को लेकर आए हैं। राजभाषा के 3-4 पार्टों में वीडियो आएंगे जिससे कि आपका रूल 70-72 में राजभाषा से पूछे जाने वाले सवालों को आप 90% हल कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट इस मिनी टेस्ट सीरीज को शुरू करेंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के हम आए हैं। यहाँ पर आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं दिखेगा क्योंकि वहां पर कुछ समय की बर्बादी होती थी। इस कारण से हम फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में रहेंगे ताकि आप इसे आसानी से फटाफट रिवीजन कर पाए और एग्जाम में इसको रिप्रोड्यूस कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस मिनी टेस्ट सीरीज को। मिनी टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आरपीएफ एलडीसी की परिवार जो है 50,000 पूरे हो जाए, क्योंकि हम 50,000 के काफी करीब पहुंच चुके हैं। और आपके लिए मैं जो भी वीडियो लेकर के आता हूं वो सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं और काफी कम समय में ज्यादा चीज रिप्रोड्यूस करने का मैं प्रयास करता हूं। तो राजभाषा के इस सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा पार्ट है आज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के इंप्लीमेंटेशन से संबंधित जो कुछ सवाल बन सकते हैं उन चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। पहला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, व्हाट इज द टारगेट फिक्स फॉर लेटर इन हिंदी सेंट फ्रॉम सी रीजन टू ए, बी एंड सी रीजन। सी क्षेत्र से ए, बी और सी क्षेत्र में भेजे जाने वाले हिंदी पत्रों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगर आपको उत्तर पता है तो फटाफट आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे इसका सही उत्तर है दोस्तों 55%, 55% जो है इसको किया गया है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज द टारगेट फिक्स्ड इन द एनुअल प्रोग्राम फॉर राइटिंग नोटिंग इन हिंदी। हिंदी में टिप्पणी लिखने के लिए वार्षिक कार्यक्रम में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए है आंसर 30%। 30% इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द टारगेट फिक्स्ड इन एनुअल प्रोग्राम फॉर लेटर रिसीव्ड इन हिंदी टू बी आंसर्ड इन हिंदी। हिंदी के में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देने के लिए वार्षिक कार्यक्रम में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो वो है 100%। चौथा सवाल है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्शन 3 क्लॉज 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का क्या महत्व है। इसका महत्व यह है कि the document that are to be issued in the bilingual form are mentioned in the section 3(3) of official language act। जो भी हम धारा 3(3) के तहत कोई भी लेटर निकालते हैं वो क्या होगा, द्विभाषी होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, व्हाट इज द टारगेट फिक्स फॉर डॉक्यूमेंट कमिंग अंडर सेक्शन 3(3) ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 100%। मतलब धारा 3(3) के तहत जो भी लेटर निकल रहा है वो द्विभाषीय होना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड में साउंड आ रहे होंगे क्योंकि उन चीजों को आप यहाँ पे कंसिडर करिएगा। चलते हैं अगले सवाल के लिए, who is responsible to ensure that the document coming under section 3(3) are issued in bilingual form। बाइलिंगुअल फॉर्म के जो है धारा 3(3) के अंतर्गत दस्तावेज को द्विभाषी रूप से जारी किया जाना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है। ये सवाल 4 बार पूछ चुका है। द अथॉरिटी साइनिंग ऑन सच डॉक्यूमेंट, ऐसे दस्तावेज पे जो हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी है या प्राधिकारी है उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि धारा 3(3) ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का जो है पालन किया गया हो। अगला सवाल हम देखते हैं, इन विच फॉर्म द जनरल ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर, अलॉटमेंट ऑर्डर, मेमोरेंडम, सर्कुलर आर टू बी इशूड। सामान्य आदेश किस रूप में जारी किए जाने हैं। जो भी हम ऑफिस ऑर्डर निकालते हैं या मेमोरेंडम या सर्कुलर निकालते हैं तो सही उत्तर है दोस्तों इन हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल फॉर्म। इसे द्विभाषी निकालना है हिंदी और अंग्रेजी में। अगले सवाल पे चलते हैं, इन विच फॉर्म द लेटर रिसीव्ड इन हिंदी शुड बी रिप्लाइड टू हिंदी। हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर किस रूप में दिया जाना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केवल हिंदी में, केवल हिंदी में। अगला सवाल है वो है, इन विच फॉर्म द एप्लीकेशन, अपील, रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशन मेड और साइंड इन हिंदी शुड बी रिप्लाइड टू। हिंदी में अगर कोई हस्ताक्षरित किया गया आवेदन है, अपील है, प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेशन है, उसका प्रतिवेदन है का उत्तर जो है किस रूप में दिया जाएगा। तो ये भी केवल हिंदी में दिया जाएगा। 10वां सवाल देखिए, इन विच फॉर्म ऑफिस स्टेशन नेम बोर्ड्स, साइन बोर्ड, डेजिग्नेशन बोर्ड्स
एंड फॉर्म यूज्ड बाय पब्लिक आर टू बी प्रिपेयर्ड। जो भी कार्यालय, स्टेशन का नाम, साइन बोर्ड, पदनाम, ये जनता के द्वारा उपयोग किए जाएंगे, किस रूप में दिए जाएंगे? ये सब ट्रायंगुलर फॉर्म में होंगे। ट्राइलिंगुअल मतलब रीजनल हिंदी, रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में होंगे। अगला चलते हैं सवाल, इन विच ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज द नेम बोर्ड, साइन बोर्ड एंड डेजिग्नेशन बोर्ड शुड बी एग्जिबिटेड। जो प्रदर्शित किया जाएगा नेम बोर्ड, साइन बोर्ड, वो किस में होगा? वो भी 3 भाषाओं में होगा, क्षेत्रीय, हिंदी और इंग्लिश। ये क्रम याद रखिएगा, ये क्रम पे आपको सवाल पूछा जा सकता है। 12वां सवाल देखते हैं, इन विच ऑर्डर फॉर्म यूज्ड बाय पब्लिक आर टू बी प्रिपेयर्ड। जनता के द्वारा उपयोग किए जाने वाले फॉर्म किस क्रम में तैयार किए जाने चाहिए? ये भी ट्राइलिंगुअल होने चाहिए, वो भी रीजनल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश में। चलते हैं अगले बार। अगला सवाल जो है, इन विच ऑर्डर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज द स्टेशन अनाउंसमेंट आर टू बी मेड। स्टेशन पे जो अनाउंसमेंट होते हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, तो वो किस भाषा क्रम में होना चाहिए? वो भी ट्राइंगुलर होना चाहिए, ट्राइलिंगुअल होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश में होना चाहिए। अगला सवाल है, इन विच लैंग्वेज रूप बोर्ड ऑफ कोचेज आर टू बी एग्जिबिटेड। जो कोच के रूप बोर्ड है वो किस भाषा में प्रदर्शित होना चाहिए? ये भी ट्राइलिंगुअल होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश में। तो ये कुछ ऐसे सवाल है जो मल्टीपल आपको दिख रहे होंगे, जिसके आंसर एक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, इन विच पोर्शन द रूप बोर्ड आर टू बी डिस्प्लेड। जो रूप बोर्ड डिस्प्ले होगा उसका अनुपात क्या होगा? उसका अनुपात जो है एकदम बराबर होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में होगा ऑल लैंग्वेज में, जो ट्राइलिंगुअल है। आगे चलते हैं, इन विच फॉर्म पैनल बोर्ड ऑफ ट्रेन आर टू बी एग्जिबिटेड। ट्रेन के पैनल बोर्ड किस रूप में प्रदर्शित किए जाने चाहिए? तो ये भी ट्राइलिंगुअल होने चाहिए, रीजनल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश में। अगला सवाल देखते हैं, इन विच फॉर्म नेम बैचेज आर टू बी प्रिपेयर्ड। जो नाम का बैच है वो कैसे तैयार किए जाना चाहिए? बीइंग आरपीएफ आप नेम बैच लगाते होंगे, उस नेम बैच को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल फॉर्म में किया जाता है। इन विच फॉर्म सब्जेक्ट द फाइल्स रजिस्टर आर टू बी रिटन। जो फाइल रजिस्टर हम मेंटेन करते हैं उसे किस रूप में लिखा जाएगा? मतलब उसमें कौन से जो है आपको लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा? तो हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल में वो किया जाएगा। अगला सवाल है, इन विच फॉर्म रबर स्टाम्प आर टू बी प्रिपेयर्ड। रबर स्टाम्प जो है वो किस रूप में तैयार किया जाएगा? तो वो भी बाइलिंगुअल किया जाता है, हिंदी एंड इंग्लिश दो भाषा में। 20वां सवाल देखिए, इन विच फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म विच आर नॉट यूज्ड बाय द पब्लिक आर टू बी प्रिंटेड। मानक प्रपत्र जो जनता के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, किस रूप में मुद्रित किया जाता है? तो ऑलवेज आप फॉर्म्स देखेंगे बाइलिंगुअल मिलेंगे आपको, हिंदी और इंग्लिश में, जो कि जनता के लैंग्वेज के लिए, जनता के प्रयोग के लिए नहीं है। जैसे अगर रिजर्वेशन फॉर्म आप देखेंगे तो वो या तो रीजनल लैंग्वेज में होंगे या इंग्लिश में होंगे। इसी तरीके से जहां जिस प्रकार की चीजें यूज होती हैं वैसा प्रयोग किया जाता है। 21वां सवाल देखते हैं, इन विच फॉर्म ट्रेन टाइम टेबल्स आर टू बी प्रिंटेड। ट्रेन का टाइम टेबल जो है किस फॉर्म में छपने चाहिए? तो ये भी डबल, हिंदी एंड इंग्लिश में छपने चाहिए, द्विभाषी। अगला है, इन विच फॉर्म इनविटेशंस आर टू बी इशूड। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, आमंत्रण पत्र किस फॉर्म में जारी किए जाने चाहिए? तो आमंत्रण फॉर्म जो है वो ट्राइलिंगुअल होना चाहिए, रीजनल हिंदी एंड इंग्लिश में। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला है, इन विच ऑर्डर नेम एंड डेजिग्नेशन बोर्ड केप्ट ऑन कॉन्फ्रेंस टेबल आर टू बी एग्जिबिटेड। अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो टेबल पे जो नाम पदनाम लिखा जाएगा वो किस क्रम में प्रदर्शित होगा? तो वो द्विभाषी होगा, हिंदी और इंग्लिश में। एंड इन विच ऑर्डर रिजर्वेशन चार्ट ऑफ ट्रेन आर टू बी प्रिपेयर्ड। जो रिजर्वेशन का ट्रेन का आरक्षण चार्ट है उसे किस क्रम में तैयार किया जाता है? उसे भी बाइलिंगुअल ही किया जाता है, हिंदी और इंग्लिश में। अब चलते हैं हम लोग सेकंड लास्ट सवाल पे इस वीडियो के, वो है व्हेन वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, आपके एग्जाम में छपेगा। अगला है, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व्ड। पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। तो ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज से महत्वपूर्ण सवाल थे, जैसे कि इसको वीडियो में कवर किया गया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, यहाँ से आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं सवाल पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे और आपके लिए फिर एक बार कहेंगे, आप अपनी तैयारी के आकलन के लिए आरपीएफ एलडीसी के मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा, सवालों को देख लीजिएगा, जो ना आए उसे याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि सवाल आपके वहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली दिख जाए। तो चलिए इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे,
इस वीडियो पर बने रहने के लिए और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।